अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ रेलवे कॉलोनी खानेवाल के इस खूबसूरत पार्क में जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे कुछ लोगों ने बनाया है। तो आज हमारा सवाल आज ये है कि अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है तो जो पहला काम होगा वो आप क्या करेंगे? ज़ाहिद हुसैन साहब, अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे आप? पहला काम ये करेंगे, पेट्रोल कम कर देंगे। उसके बाद पेट्रोल कम कर देंगे, घी कम कर देंगे। उसके बाद जो गोश्त वगैरह रेट है उसका चढ़ा हुआ है वो कम कर देंगे। उसके बाद वो जो गाड़ियों का किराया वो भी कम कर देंगे। ट्रेनों का किराया कम कर देंगे। जो बसों का किराया वो भी कम कर देंगे। उसके बाद ये जब मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा स्कूल को हर चीज़ सारा कुछ सही कर दूंगा। मैं हर चीज़ चेक कर लूँगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या काम करेंगे आप? दूसरा कौन सा काम करेंगे? दूसरे नंबर पे ये काम करेंगे जो जो गलत काम करते हैं उनको हटा दे जाएंगे। गलत काम की वजह से आप स्कूल से हट चुके हैं, ये देख लें। जो गलत काम करें उनको हटा दे जाएंगे। तीसरा काम कौन सा? कैसे मिस्टर इसमाइल है क्या था वैसे ही। मिस्टर इस्माइल कौन है? मिस्टर इसमाइल यार तो वो है क्या, खजाना है क्या, वजीर खजाना। हाँ जी। मुफ्ता इस्माइल था वो। हाँ, हाँ। मुफ्ता इस्माइल वो। अच्छा, तीसरा काम कौन सा करोगे? तीसरा काम यही है, हुकूमत को यही कहेंगे, हुकूमत को कहेंगे मुझे हुकूमत को नहीं कहोगे, आप खुद वजीर आज़म हो भाई। हाँ, तीसरा काम कौन सा करोगे? तीसरा काम यही करेंगे, रोड वगैरह सेट कराएंगे। रोड सही बनवाएंगे। अच्छा। हमारे इलाके में भी सही बनाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया वजीर आज़म। अगर आपको खानेवाल का डीसी लगा दी जाता तो पहला काम क्या करोगे? खानेवाल का डीसी लगा देते हम लोग खानेवाल का सही कर देंगे बिल्कुल ही। पहले ही ख़राब है। जो रोड वगैरह टूटे हुए हैं वो सही कर देंगे। अच्छा। दूसरा यही है, जो बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे उनको बिल्कुल हटा देंगे। जी, इनका ये कहना था कि मैं बहुत कुछ करूँगा। जी, ये भाई अपने बच्चों समेत यूसुफ पार्क में एंजॉय करने आए हुए हैं। भजन, आज का हमारा सवाल ये है कि अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है तो कौन सा काम जो आप पहला होगा करेंगे? पहले खानों खा लें। मैं नहीं बनना ही नहीं चाहते? नहीं बनना यार, अच्छी मैं पोस्ट। तो वोट भी नहीं डालना। अच्छा। नहीं, हाँ वैसे भाई, नहीं ज़रूरत ही नहीं है। जब रात को अंधेरे में चोर भी उतर गया, और जब एक चोर उतर गया और एक जो है इंसाफ वाला आदमी, ईमानदार आदमी इमरान खान साहब भी उतर गए, इसका मतलब है फिर ये सारे ही चोर हैं। तो लिहाजा इसलिए वोट डालने का फ़ायदा क्या है कि हम ना वोट डालें। चलो ठीक है, ऊपर लेवल को छोड़ का तो फ़ायदा ही कोई नहीं। ऊपर लेवल को छोड़ देता। अगर खानेवाल का डीसी बना दिया जाए तो आपके ज़हन में जो अच्छा काम होगा वो कौन सा पहला करेंगे आप? सबसे पहले तो ना सड़कों का निज़ाम और ये सेवरेज का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। क्योंकि हर बंदा सोचता है ना यार, अगर मैं होता तो मैं ऐसे कर लेता। नहीं, ये वो बात है। सेवरेज ठीक होगी, उससे सेवरेज का टोटल निज़ाम ठीक करवाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद सड़कें बने। ठीक है। पहले सड़क बनाते हैं, बाद में सेवरेज खराब सड़क खोद के तोड़ता है, फिर नई सड़क खोद के बनाते हैं। तो ये है इनका पैसे कमाने का तरीका। अच्छा, आप वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते? नहीं। चले ठीक है, ओके। जी, हमारा सवाल भजन ये है, अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दी जाता है एक दिन के लिए या हमेशा के लिए, तो कौन सा काम करेंगे? भजन नेकी का काम करेंगे इंशाल्लाह, अवाम की खिदमत। वाह जी वाह। और दूसरा? तीन के काम की मेहनत इंशाल्लाह। नमाज, हर बंदों को, मुसलमानों को नमाजी बनाएंगे और नेक काम पे सब मुसलमानों को। अच्छा, तीसरा काम? करप्शन नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये चीज़ ठीक हो गया। और दूसरा, आप यूसुफ पार्क में आए हुए हैं तो आप कह रहे थे कि झूले यही लगाए हैं, दिखाएं जी। गिनती के 3 झूले लगाए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने, ऐसे ही है? भाईजान, इसमें करप्शन है। DCO DPO सब इनमें मिले हुए थे, ये करप्शन कर रहे हैं। परवेज़ लाई सबसे बड़ा डाकू है। इमरान खान उसे कहता था वो डाकू है सबसे बड़ा, तो उसने पंजाब में उसे बना रखा है। ये किस चीज़ के इंसाफ है इस मुल्क में? ओ, इमरान खान ने कहा कि मेरे मुँह से निकल गया सी, हूँ डाकू नहीं है। निकल गया तो फिर इसने तो पहले ही अभी उसको दे दी। ये तो खुद करप्शन करते हैं। तो इसे ये कहते थे मैं करप्शन नहीं करता तो मैं मुल्क पे मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, मैं हुकूमत में नहीं रहूँगा। ये तो सबसे बड़े डाकू हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि करप्शन हुई है यहाँ पे यूसुफ पार्क में भी? जी इंशाल्लाह करप्शन हुई है। अच्छा। वो हलफ दें, मैं भी खुद कहता हूँ इसमें लगा क्या।
ये हमारी जेबों से पैसा लगा। इंशाल्लाह आज नहीं, अल्लाह की अदालत में हम इनसे इंसाफ लेंगे। ये भाई बहुत सख्त नाराज़ हैं। जदीद इंतज़ामिया से इनका ये कहना है कि पैसा बहुत ज़्यादा बताया गया लेकिन लगाया कम गया यहाँ पे। लेकिन आपसे सवाल ये है, अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है तो कौन सा काम करोगे पहला? हम सबसे पहले पार्कें बनवाएंगे। ये तो बन गई भाई यूसुफ पार्क। बनेगी? ये पार्क थोड़ी ना, इसे पार्क थोड़ी ना कहा जाता है यार। अच्छा चलो, कैसी पार्क बनाएंगे? बहुत अच्छी, अच्छा VIP अलग क्वालिटी की पार्क बनाएंगे। ये तो छोटी मोटी पार्क है। अच्छा ठीक है, अब पहले पार्क हो गया, दूसरा कौन सा काम करेंगे? दूसरा जो ये चक वगैरह इनकी सड़कें बनवाएंगे। ठीक हो गया। अच्छे अच्छे काम करवाएंगे। तीसरा ये जो चोर जो वगैरह ये जो फैल रहे हैं इनको ख़त्म करवाएंगे। अच्छा हाँ, सारे अच्छे काम बता रहे हैं। सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे। ओके हो गया। जी भाईजान, अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है तो कौन सा काम करोगे पहला? जी भाईजान, पहले तो काम मेरा ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह गरीब की जो भी आवाम है उनको अच्छी रेपुटेशन देंगे, अच्छा उनके लिए इंतज़ाम करेंगे। उसके बाद अच्छा जो भी ये महंगाई का दौरान जो भी कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इसे कंट्रोल करेंगे। और गरीब आवाम दरअसल बहुत ज़्यादा हो रही है कुछ कि गरीब जो दिहाड़ी करके बेचारे ताज मजदूरी करके आते हैं वही खर्च हो जाती है, इसकी वजह से फिर बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म बन के गुर्बत ख़त्म करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बच्चे को इमरान खान से शिकायत है, इस बच्चे को क्या हुआ जी? झूले नहीं लगाए, चोर है ना इमरान? इमरान खान बोलो हो जोर से। चोर है? दोबारा क्या तुम चोर है ना? और नवाज शरीफ चोर है? सारे चोर हैं? सारा टब्बर चोर है? काम और आप चोर हो? तो बोलो ना। जमींदार बच्चा है जी। आज का हमारा सवाल ये, अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो कौन सा काम करेंगे? भाईजान, अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए ना तो सब लोग तो ये बातें करते हैं कि उसको रिलीफ दूंगा, उसको ये करेंगे, करता कोई भी नहीं है। मैं सबसे पहले ये जो सियासतदान जो पैसा खा के इस मुल्क का बैठे हुए हैं ना, सबसे पहले इनको अंदर करूँगा, क्योंकि ये अंदर होंगे, इनसे पैसा निकलेगा तो ये पाकिस्तान चलेगा। अगर तुझे खुद ही खाने लग गए थे? असी खाते ही नहीं, क्योंकि साढ़े को है ही कुछ नहीं। साढ़े को है भी मोटरसाइकिल है तो साढ़े को पहले भी मोटरसाइकिल होनी है। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म बनने तो बाद फिर तो पैसा आ ही जाना है। वो तो फिर गवर्नमेंट ने गड्डी दे देनी है। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਚਲਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ। ड्राइवर भी नाल होएगा? ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। हाँ हाँ ठीक। अपनी नहीं खरीदांगे, गवर्नमेंट दी इस्तेमाल करांगे इंशाल्लाह। अगर बना दिया जाए तो सबसे पहले जो करप्ट सियासतदान बैठे हुए हैं ना कि इस मुल्क का जिन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, बेड़ा गर्क ही मुल्क इन्होंने किया सियासतदानों ने, इसके अलावा किसी ने नहीं किया। आप किसको अच्छा समझते हैं? हम तो अच्छा समझते हैं जी खान साहब को। अच्छा जी। इमरान खान इस बेस्ट चॉइस है इस मुल्क के लिए। ये तो सब चोर, अब वो लंदन चली गई है ना, उसका क्या काम लंदन जाने का? पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल नहीं बना सके ये लोग कि जहाँ अपनी छोटी सी सर्जरी करवा लें। ये छोटी सी सर्जरी करवाने की ना, छोटी सी सर्जरी, कौन सी पता नहीं कौन सी सर्जरी, आवाम को अंधेरे में रखे छोटी सी सर्जरी। क्या छोटी सी सर्जरी? हमें तो बता के जाती, क्या छोटी सी सर्जरी करवा के गई है? हम बेवकूफ़ है, हमें समझ तो आती। वीज़ा मिला और वो गई जहाज पे बैठ के। ये तो इनको करतूत है। आपकी अदालतों ने बरी किया उसे? तो अदालतें किसी काम की नहीं है भाई। निज़ाम कानून अच्छा होगा तो मुल्क चलेगा। जिस मुल्क के कानून अच्छे होते हैं वो मुल्क चलते हैं, कामयाब होते हैं, तरक्की करते हैं। खान पकड़ता है, अदालत छोड़ देती है। खान ने पकड़ा, अदालत ने छोड़ दिया। इनको रिलीफ देने का क्या तुक था जी? ये तो केस वो हैं जिन्होंने एक दूसरे पे किए हुए हैं। खान ने तो कोई केस नहीं ना किया, ऑन द स्पॉट मैं कह रहा हूँ, खान ने इन पे कोई केस नहीं किया। ये तो इनके 20-20, 25-25 साल पुराने केस हैं जो इन्होंने किए हुए हैं। उसने तो आके वो उजागर किए हैं, बताया लोगों को। ठीक हो। दूसरा काम कौन सा करें? दूसरा मतलब 3 काम है ना, एक पहला काम आपने बता दिया, दूसरा यही है बस अपने मुल्क के लिए जितना हो सका अच्छा करेंगे। तीसरा मरना तो हर बंदे ने। तीसरा ये कि पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छा करूंगा। अच्छा। क्रिकेट टीम का इस वक्त बेड़ा गर्क किया हुआ है यार। हॉकी का तो सोच लो ना, कौमी खेल। हॉकी ने तो कभी खुशी दी नहीं है, क्रिकेट तो फिर भी खुशी दे देती है ना कोई मैच जीत के। हॉकी ने तो हमें तकरीबन 1980 के बाद कोई मैच ही नहीं जीता मेरे ख्याल में। क्रिकेट तो फिर भी खुशी दे देती है, हॉकी ने तो कभी कोई खुशी नहीं दी हमें। अच्छा। ये चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को बाहर करूंगा, बाबर आजम को कैप्टन से हटाऊंगा। तीसरा काम मैं ये करूंगा। अच्छा, आप ये मशवरा दे रहे हैं या आपका? ये मशवरा भी दे रहा हूँ और ये कह रहा हूँ मुझे भी बना दो चीफ सेलेक्टर, मैं बताऊंगा क्रिकेट टीम कैसे चलती है। ये मशवरा इनका सुनने, अगर इनको चीफ सेलेक्टर बनाया जाएगा तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम कामयाबियों से हमकिनार होगी। ओके सर जी, आपसे हमारा सवाल ये है, अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो कौन सा काम करोगे? जो पहला काम आपका ज़हन में होगा तो कौन सा काम? हम तो ये अच्छा काम करेंगे। अच्छा। जो होगा बेहतर होगा, नहीं तो वरना नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ। कौन सा काम है वो?
ये महंगाई ख़त्म करने के लिए, ठीक हो गया। और आवाम को सहूलत देने के लिए, ठीक हो गया। और खुशहाली होनी चाहिए पाकिस्तान में, ठीक हो गया। तीसरा? बस यही है मेरे पैगाम। दूसरा तीसरा नहीं है? नहीं, मेरा यही पैगाम है। ठीक हो गया। हाँ। ओके, बहुत शुक्रिया भाईजान। अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो कौन सा पहला काम करेंगे? मैं पहले ये काम करूँगा, ये दोनों वज़ीर आज़म है ना, शहबाज शरीफ, इमरान खान, इन दोनों को फायर मरवा दूँगा। फायर मरवा दोगे? हाँ, ना ये दोनों किसी काम के, अवाम का खून चूस रहे हैं दोनों। अच्छा। इमरान खान चूस रहा था, कुछ बच गया, वो शहबाज शरीफ चूस रहा है, अवाम को भूखा मार रहे हैं बस। नहीं, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो दूसरा काम कौन सा करेंगे फिर? मैं तो गरीबों को खुश करूँगा बस। और तीसरा? तीसरा ये जो मुल्क है इसके लिए करेंगे। अच्छा, ये मैं सोच रहा था कि जिससे भी मैंने पूछा अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो पहला काम कौन करेंगे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं पहला काम हल्फ उठाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहला काम तो हल्फ उठाना है ना, उसके बाद कोई होगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो कौन सा काम करेंगे? मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में वो काम करूंगा जो किसी ने नहीं किया। सबसे पहले बेईमान लोगों का सफाया करूंगा। अच्छा जी। और मुल्क को संवारने की कोशिश करूंगा। अगर वज़ीर बन गया तो, ना बना तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरा काम कौन सा करेंगे? दूसरा काम बेरोज़गारी ख़त्म करूंगा। तीसरा? तीसरा इस्लाम नाफिज किया जाएगा मुल्क के अंदर। आपकी सोच अच्छी है, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अल्लाह कामयाब कर दे तो उसके खजाने भरे पड़े। बिल्कुल। ओके, वो ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल, थैंक यू। अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा भी वज़ीर-ए-आज़म थी, तो पहला कौन सा काम करेंगी? मैं पेट्रोल सस्ता करूँगी। दूसरा? दूसरा सड़कें साफ करवाऊँगी। साफ करवाओगी? तीसरा? तीसरा आसमान की तरफ तेरे उधर तो कुछ नहीं करवाना। पार्क साफ करवाऊँगी। पार्क साफ करवाएंगी। ये खानेवाल का टैलेंट है। खानेवाल के बच्चे बताना चाह रहे हैं कि पार्क साफ़ होने चाहिए, सड़कें साफ़ होनी चाहिए और सीवरेज का निज़ाम भी धर्म भरम है, उसे भी ठीक होना चाहिए। ये बच्चा हमारे साथ मौजूद है। आप भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे हो? हाँ, मैं बनूँगा। अच्छा। सबसे पहले इसको न्यू जूती लेके देनी है। भाई, मेरे कैमरामैन को नई जूती लेके देने की बात करा, पहले खुद भी पा ली। आप भी पालेंगे? मैं तो पाई हुई, मेरी वेग। तुसी तैयार हो गया? अच्छा, पहला काम जुत्ती हो गया। दूसरा काम? दूसरा काम मैं करना है। इत्थे है ना मोटर लाई जलसा सी है ना, सुबह उतार के लै गए। किसे दी मोटर? इत्थे लाई सी मोटर का फुहारे वास्ते। हाँ, अच्छा। सुबह उतार के लै गए। ओ, बड़ा इंकशाफ किया है। तीसरा काम केड़ा करेंगे? तीसरा काम करना है जेडे इत्थे मजदूर नहीं बैठे होंगे सारे। हाँ, सारे बल्दिया के सामने बैठे होंगे। हाँ जी, इन्हां नूं रोजगार देना है कोई। हाँ, वाह जी वाह, अच्छी बात है। आ जाओ, इससे भी वज़ीर-ए-आज़म को पूछो। चलें जी। आज मैं मौजूद था खानेवाल के बाज़ार में और लोगों से बातचीत कर रहे थे कि अगर आपको एक दिन का वज़ीर-ए-आज़म बना दी जाता है तो आप कौन सा काम करेंगे। आपने खानेवाल के शहरियों की मुख्तलिफ राय सुनी। अक्सर तो आपको महंगाई के ख़िलाफ़ ही नज़र आते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल सिटी न्यूज़।